क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसका मैंने बेटा आपको आधा भाग पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको पेज नंबर 38 के आधे भाग तक पढ़ाया था। आज मैं आपको उसके आगे का भाग पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। मैं भी बहुत भयभीत था। हुआ क्या था बेटा कि अचानक बस जब खराब हो गई तो जो बस का कंडक्टर था वो साइकिल लेकर चला गया। तो लोगों को लगा कि शायद वह गया है और डाकुओं को भेजेगा। सभी लोग तो डरे हुए थे, लेखक भी डरे हुए थे। लेखक कहते हैं, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। जब बस बिगड़ गई और कंडक्टर उतर के चला गया साइकिल लेकर, तो लोगों को लगा कि सुनसान जगह पे बस रोक दी है और ये लोग अब डाकुओं को भेजेंगे। सभी लोग भयभीत थे और ड्राइवर को मारने जा रहे थे। किसी तरह से लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से तो बचा लिया। इस तरह से करते करते 1.5-2 घंटे बीत गए और जो लेखक के बच्चे थे वो भोजन और पानी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे। उनकी और उनकी पत्नी की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक जगह बस से उतार कर एक जगह उसको रखा था कि अगर कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो हम लोग पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, और सारे लोगों को यही उचित लगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस सामने से आ रही है और बस पर जो है हमारा कंडक्टर बैठा है। उसने आते ही कहा कि मैं अड्डे से नई बस लाया हूँ, वह बस जो है वो खराब हो गई है। लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर के भी आया और कहा कि बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं पे मुझे थोड़ा सा दूध मिल गया तो मैं लेता आया। यात्रियों में फिर आइए बेटा पेज नंबर 39 पे। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लोगों को लगा कि शायद ये बस ड्राइवर और कंडक्टर धोखा दे रहे हैं और सुनसान जगह पे रोक के डाकुओं को भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बस लेकर नहीं आया। उसने कहा वो बस खराब हो गई है, अब आप सब लोग इसमें बैठ जाइए और आपको आगे की ओर चलना है। सबने फिर धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और तब तक 12 बज चुके थे। 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक कहते, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक ने पाठ में अपने जीवन में बीती कई घटनाओं को बताया है और घटनाओं के माध्यम से उन्होंने ईमानदारी के बारे में भी बताया है। मतलब लेखक का कहना है कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। मैं कैसे कह दूँ, फिर मैं कैसे कह दूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। ना जाने मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं नहीं भुला सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती। केवल उन्हीं की बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है।
तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। अब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत बार ठगा भी गया हूँ, मतलब लोगों ने मुझे छला भी है, धोखा भी खाया हूँ, परंतु ऐसे बहुत कम स्थान मिलते हैं जहाँ मुझे विश्वासघात मिला हो। तो केवल उन्हीं बातों को याद रखो, उन्हीं बातों को हिसाब किताब रखो जिसमें धोखा खाया है। अगर उन बातों को सोचोगे तो जीवन बहुत कष्टकारक हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं बेटा घटती हैं जो हम भूल नहीं सकते, और उन घटनाओं से हमें दुख भी होता है। वो घटनाएं हमारे जीवन को कष्ट भी देती हैं। तो लेखक कहते हैं परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जीवन में घटती जिनसे बहुत कुछ सीख मिलता है, या यूं कह लीजिए कि जिनसे जो है जीवन कष्टकर हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं कम नहीं है। अब लोगों ने अकारण मतलब बिना किसी कारण के सहायता की है, निराश मन को ढांढस, ढांढस मतलब कि हिम्मत, सांत्वना दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है। उन्होंने प्रार्थना क्या की है बेटा, ये बहुत ही अच्छा है लाइन। देखिए जो पंक्ति लिखी है उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर कि अगर जीवन में ऐसा समय आ जाए, ऐसा समय आ जाए कि संसार में केवल हमें नुकसान ही नुकसान मिले, सिर्फ मात्र धोखा ही खाना पड़े, तो अगर ऐसा अवसर, ऐसा समय मेरे जीवन में आता है, तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी शंका, कोई भी संदेह न करूं। होता क्या है बेटा, अगर जीवन में कष्ट आता है तो लोग किसको दोषी मानते हैं? भगवान को, कि मैंने क्या बिगाड़ा था कि मुझे ऐसा समय दिया है। तो वही कह रहे रविन्द्रनाथ ठाकुर कि प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो हे प्रभु मुझे ये शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी शंका ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी निराशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखा है हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बेटा। उन्होंने इस जो ये पाठ है इसके द्वारा बेटा आपके आगे एक बहुत बड़ा जो उन्होंने शिक्षा दी है, आपको आपके आगे एक बहुत बड़ा जो उन्होंने संदेश दिया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां, जो मनुष्य ने बनाई हैं वो विधियां गलत नतीजे पे पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलो, इन्हें बदलना होगा। और हालांकि आए दिन तो बदला भी जा रहा है। आशा की जो ज्योति है वो बुझी नहीं है। हर मनुष्य आशा करता है, आशा पे ही निर्भर है, आशा बुझी नहीं है। हमारा जो भारतवर्ष है, महान भारतवर्ष, उसको पाने की संभावना पहले से लोग देखते आ रहे हैं, तो संभावना बनी हुई है और बनी भी रहेगी। तो मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब बेटा अपने जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। कैसा भी समय आए, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। तो निराश हुआ जाए। अब आपको बेटा समझ में आ गया ना पाठ का जो लेखक ने शीर्षक दिया, क्या निराश हुआ जाए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा लेखक ने हमारे आगे, आपके आगे एक बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। बेटा कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। अगर समय विपरीत है तो उसको बदलो, समय को बदलो, अच्छा समय आ जाएगा। आशा है, रहती है, तो निराश होने की आवश्यकता जीवन में बेटा कभी
नहीं है। क्लास 8 ये जो पाठ है बेटा, जो मैंने आपको समझाया है, ये पूरा पाठ आज मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब पूरा हमने आपको समझा दिया। अब आपको लिखित कार्य करना है। तो क्लास 8 ये बेटा जो पाठ है, ये फिर से पूरी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए।